गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि शर्मा है। हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। आज हम एक सीरियस मैटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैंसर। कैंसर एक्चुअल में होता क्या है और कैसे होता है? कैंसर का दूसरा नाम क्या है? कैंसर किसकी कमी से होता है? कैंसर किस उम्र में होता है? आज हम इस विषय में बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुने। थैंक यू। कैंसर को हिंदी में कर्कट या कैंसर ही कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं यानी कि सेल्स अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ती हैं और आसपास के टिश्यूज में फैल सकती है। इसे कर्कट रोग भी कहते हैं। कैंसर एक जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक विकार है यानी कि डिसऑर्डर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह इनहेरिटेड वंशानुगत है। यह तब होती है जब कोशिका गतिविधि को नियंत्रित करने वाले जीन बदल जाते हैं। कैंसर के लक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं। बिना किसी प्रयास के वजन कम होना, खासकर 10% से अधिक वजन 6 महीने में कम होना एक संभावित संकेत हो सकता है। थकान कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में अत्यधिक पसीना आना, खासकर अगर यह आपके बिस्तर को गीला कर दे। भूख में कमी या खाने की इच्छा न होना, विशेषकर यह वेट मैनेजमेंट में साथ होता है। त्वचा, गर्भाशय, ग्रीवा यानी कि गर्दन, स्तन यानी कि ब्रेस्ट, कोलेस्ट्रॉल और मौखिक कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि शुरुआत में ही उसका निदान और उपचार किया जा सके। कैंसर किसी एक चीज़ की कमी से नहीं होता, बल्कि यह कई फैक्टर्स के कारण होता है, जिसमें जेनेटिक, जीवन शैली, पर्यावरणीय यानी कि एनवायरनमेंट और इन्फेक्शन रिलेटेड फैक्टर शामिल होते हैं। हालांकि कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन सी, विटामिन डी की कमी, प्रोस्टेट मल्टीपल माइलोना, कोलेस्ट्रॉल और स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़ी हुई पाई गई है। और विटामिन B12 और विटामिन सी की कमी एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा को कम कर सकती है, जिनमें ऑक्सीडेटिव तनाव और DNA क्षति बढ़ जाती है। कुछ शोधों से पता चलता है कि विटामिन B12 की अपर्याप्त मात्रा कैंसर के विकास में भूमिका निभा सकता है। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन कुछ उम्र के साथ कैंसर का खतरा और लक्षण बदल सकते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि फेफड़ों का कैंसर 50 से 70% साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा आम है, जबकि कुछ अन्य जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर युवा महिलाओं में भी हो सकता है। कैंसर 1% से भी कम मामले 20 साल से कम उम्र के लोगों में पाए जाते हैं। 20 से 30 साल, 20 से 34 साल 2.7% मामलों में पाए जाते हैं। 30 से 40 साल, 35 से 44 साल की उम्र में 4.8% मामले पाए जाते हैं। 50 से 64 साल की उम्र में 18.7%, 75 से 84 में की साल में 18.7%, 85 से ऊपर 7.7% मामले पाए जाते हैं। हालांकि यह सिर्फ आंकड़े हैं और कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। कैंसर का पहला स्टेज ट्यूमर छोटा होता है और एक निजी क्षेत्र तक सीमित रहता है। यह आसपास के लिम्फ नोड्स या आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में नहीं फैला होता है। मुंह का कैंसर कितने दिन में फैलता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह कई कारणों पर निर्भर करता है। कैंसर से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, नियमित टेस्ट करवाना और लक्षणों को नज़रअंदाज न करना महत्वपूर्ण है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हरी सब्जियां खाएं और प्रोसेस्ड मीट से बचें। रेगुलर एक्सरसाइज करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। शराब के सेवन से बचें, धूम्रपान और तंबाकू प्रोडक्ट से बचें, असुरक्षित यौन संबंध से बचें।
यदि आपको कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या और किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। पोल्यूशन से बचें और सांस लेने के लिए स्वस्थ हवा सुनिश्चित करें। योग, मेडिटेशन और अन्य आरामदेह गतिविधियों में माध्यम से तनाव कम करने की कोशिश करें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। कच्ची हल्दी का सेवन जरूर करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर से लड़ने में सहायता करता है। अगर हम सबसे दर्दनाक कैंसर किस में होता है, यह पेनक्रियाटिक कैंसर माना जाता है। इसके अलावा हड्डी के कैंसर और कुछ प्रकार के फेफड़ों यानी कि लंग्स कैंसर भी बहुत दर्दनाक होते हैं। पेनक्रियाटिक कैंसर पेनक्रियाज के पास की वेन्स पर अटैक करता है और दबाव डालता है जिससे पीठ में दर्द होता है। पेनक्रियाज के कैंसर के 83% पेशेंट्स को मीडियम से गंभीर दर्द का अनुभव होता है। तेजी से बढ़ने वाले कैंसर एसोफेजियल एडेनोकार्सिनोमा। पुरुषों में एसोफेजियल कैंसर होने की संभावना महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है। कैंसर में दर्द कैंसर के बढ़ने और फैलने के साथ साथ कैंसर के इलाज के दौरान या बाद में भी हो सकता है। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है यह आसपास के टिश्यूज, वेन्स, बोन्स और ऑर्गन्स पर दबाव डाल सकता है जिससे दर्द होता है। कैंसर के इलाज के बारे में बात करें तो जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी दर्द का कारण बन सकती है। कैंसर के इलाज के कुछ विकल्प हैं जैसे सर्जरी। कैंसर सेल्स यानी कि कोशिकाओं को शरीर से हटाने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी कोशिकाओं को खत्म करने के लिए विकिरण का उपयोग किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। हार्मोन थेरेपी कुछ टाइप्स के कैंसर के विकास को धीमा करने के लिए हार्मोन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसर को रोका जा सकता है जैसे कि फेफड़ों का कैंसर जो धूम्रपान से जुड़ा हुआ है। यह स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, स्वस्थ वजन बनाए रखना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। वेस्टेज प्रोडक्ट के इलाज में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, यह एक फूड सप्लीमेंट है। आप एक अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे।